हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे। मैं आ गया हूँ फिर से एक नया ब्लॉग लेके। और मैं आज तारीख होगी 6 नवंबर 2024 और मैं जा रहा हूँ आज दिल्ली। और दिल्ली क्या बहुत लेट हो गया यार। सुबह तो मैं 7:30 बजे उठ गया था और कोई राइड मिली नहीं थी। अब जो है कल रात ये फ़ोन आया था मेरे पास 11 बजे करीब, तो मैंने जो है ओके कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि मैं सुबह 10 सवा 10 बजे तक बताऊँगा। तो मैं मुझे लगा कोई और प्रोग्राम आएगा तो मैं चला जाऊँगा, तो काम कोई प्रोग्राम आया नहीं था, तो यही प्रोग्राम मैंने पकड़ रखा था। सनरूफ भी ओपन है। सनरूफ ओपन नहीं है, असल में मैट है ये मैट खुल गई और ये सनरूफ ऊपर से, इसलिए धूप की तपन बहुत तेज़ लग रही है। ट्रे नहीं है इसमें, सिर्फ ये एक जाली। ये गाड़ी में दिखा देता हूँ आपको। तो हाँ, मैं ये बोल रहा था, ये प्रोग्राम मेरा डन हो चुका था। मैं पकड़ ही रखा था ये। अगर एक बार को इनका कैंसिल होता, ये मना कर देते हैं मुझको, तो भाई क्या कर सकते हैं। तो लगभग इस टाइम 1:23 हो रहे हैं, मतलब 1:23 1:30 ही मान लो, 1:30 बज चुके हैं। और अब निकलता हूँ मैं यहाँ से, पार्किंग से लेके गाड़ी में दिखा देता हूँ आपको। ये वाली गाड़ी रहने वाली मेरी आज राइडर टोयोटा वालों की है, और ये इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल है। तो चलते हैं अब यहाँ से और पार्टी को बिठाते हैं और निकलते हैं सीधा। और गाड़ी ये ऑटोमेटिक है और गाड़ी बढ़िया है। मैं पहले भी लेके गया था इसको, देहरादून। मैंने ब्लॉग शायद बनाया था, नहीं बनाया था, याद नहीं आ रहा। बनाया नहीं था शायद, क्योंकि वक्त ही नहीं मिल पाया इतना। मैं दिखा देता हूँ गाड़ी को, अंदर से इंटीरियर दिखा देता हूँ मैं इसका। ये कुछ इस तरह का इंटीरियर है। ये वही पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल, और ये इसमें क्लच नहीं होता, ऑटोमेटिक होती है ये। तो चलते हैं लेके इसको। मैं पहुंच चुका हूँ, वो हवाई रेस्टोरेंट पड़ता है ना ये, मतलब हाईवे पर रेस्टोरेंट। आपको पता है दिल्ली आते हुए मैं रुकता हूँ, तो मैं आपके दूसरी साइड रुक गया। मैं दिखा देता हूँ। ये रेस्ट एरिया है और मैं रेस्ट एरिया के दूसरे, मैं उसके पल्ली पार रुकता था। अब का मैं इधर आ गया हूँ। सामने एरोप्लेन बना हुआ है, यहाँ खाने का कैंटीन का हब है सिकंजी वालों का। और ये है पिक्सल। बस यहाँ इतना सही लेंगे, रौनक सबसे ज़्यादा उधर आती है। ये बाहर है वो अंडरग्राउंड में। ये सामने बन चुका है वैसे तो एरोप्लेन, यहाँ तो चालू है। चुंबिन आ गया। बस यहाँ ज़्यादा ब्रांड्स के खाने पीने हब नहीं है, वो दूसरी साइड में है सब कुछ। 2 बजे नजीबाबाद से निकला था मैं और 5 बज चुके हैं, क्योंकि हमें जाम बहुत मिला। क्योंकि दिन में वैसे भी जाम रहता है, सुबह निकलते हैं तो एकदम पहुँच जाते हैं। तो बस निकल रहे हैं, फिर पहुँचते हैं दिल्ली। देखते हैं, ये मुश्किल से मुश्किल 45 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। जनकपुर ही जाना है शायद, तो जनकपुर ही जा रहे हैं। अब देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। जाम बहुत मिला आज। ये देखो कितने बड़े बड़े सिलेंडर हैं। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ इतने बड़े सिलेंडर। सही में इतने बड़े भी होते हैं क्या? दिखाई तो दे रहे हैं, शायद हैं भाई। ये सिकंजी वालों ने लगा रखे हैं इतने बड़े सिलेंडर। वैसे आपने देखा होगा एक सिलेंडर के बराबर, इन बड़े सिलेंडरों के बराबर में एक छोटा सिलेंडर भी है। काफ़ी बड़े सिलेंडर है भाई। इधर इन्होंने नाम रख रखा है सेलिब्रेशन पॉइंट। उधर साइड में तो शायद नाम मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ लिख रखा है सेलिब्रेशन पॉइंट। ये कुछ सेलिब्रेशन, ये बैंकेट हॉल होगा, बन रहा है अभी। अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, देखो ध्यान से। अंदर ये बल्लियाँ लगी हुई हैं। यहाँ पे म्यूज़िक भी चल पड़ा और वाटर फाउंटेन भी चल पड़ा, दोनों तरफ है। और मिकी माउस भी लगभग तैयार कर दिया इन्होंने। काफ़ी कुछ है यहाँ भी यार, अट्रैक्शन के लिए तो यार ऐसा नहीं है। बच्चों के गेम है, म्यूज़िक भी अच्छे से बजा रखा है, बहुत बढ़िया। डकारें आ रही है यार। चाय वाय पी ली ना, यहाँ से ली थी चाय, 50 रुपये की एक चाय दी है यहाँ। ये बच्चों की ट्रेन तो उधर भी है, दूसरी साइड भी। और यहाँ ऊपर ना जैन रेस्टोरेंट भी लिखा है, बीच में लिखा था सेलिब्रेशन पॉइंट, और वो गेम जोन है। ये लिख रखा है हवाई रेस्टोरेंट, हवाई है। और उधर भी लिखा हुआ है ऊपर हवाई। म्यूज़िक बढ़िया बजा रखे इन्होंने। इधर पार्किंग आ गई, वो ऊपर हाईवे जा रहा है, उसी के पल्ली पार वो सब है जो मैं, जिन लोगों ने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा दिल्ली का, उसमें मैं दिखाता रहता हूँ। रेस्ट एरिया सही है, बढ़िया है यार, सही बना रखा है। ये देख रहे हो दिल्ली का रस, कितना रस रहता है यहाँ दिल्ली में। 7 बज चुके हैं और काफ़ी रस है। यही वो हॉस्पिटल है I7। मुझे यहीं अपनी आँखों का लेज़र ऑपरेशन कराना है, चश्मा हटवाने के लिए। मुझे नहीं पता था मैं यहाँ आके खड़ा हो जाऊँगा आज। मैं जनकपुरी के
बिल्कुल पास में हूँ। और मैं दिल्ली जब भी निकलता था, सुबह ही सुबह निकलता था, तो मैं 3.5-4 मैक्स टू मैक्स 4 तो मान लो कि 4, हाँ, वरना 3.5-4 घंटे के अंदर अंदर मैं दिल्ली आ जाता था। आज इतना ट्रैफिक, एक तो हाँ वैसे भी 5 बजे के बाद छुट्टी हो जाती है ऑफिस की, तो दिल्ली में जाम बहुत हो जाता है। तो ये लगा लो 217 किलोमीटर गाड़ी चली और मैं दिल्ली के जनकपुरी में आके अब खड़ा हुआ हूँ 7 बजे, मतलब 2 बजे चला था मैं वहाँ से, 2 बज के 2:15 बजे करीब चलाऊँगा मैं, 2 ही मान लो, 3, 4, 5, 6, 7, 5 घंटे में आके लगाऊँ मैं दिल्ली। इतना वक्त मुझे कभी नहीं लगा जितना आज लग गया, लेकिन सही आ गए। अब देखते हैं यहाँ से कितनी देर में निकलेंगे। और हाँ, वो मैं बता रहा था ना, i7 हॉस्पिटल, ये चश्मा हटाने का सबसे बढ़िया हॉस्पिटल यही है, i7 हॉस्पिटल। और सबसे बेस्ट हॉस्पिटल लगता है मुझे, मैंने काफ़ी रिसर्च किया है इनके इस वाले हॉस्पिटल में। और मुझे जो लगा देख के, मतलब एक यूट्यूबर है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, और उसने भी करवाया था ऑपरेशन, उसने भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, और वाकई में बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं बहुत सारी वीडियो देख चुका हूँ इनकी। डॉक्टर राहिल चौधरी हैं जो हैं इसमें, शायद नाम यही है, डॉक्टर राहिल चौधरी। तो वे करते हैं इसका कॉन्टूर विज़न का। तो मुझे भी यार कराना है, जब कभी सपोर्ट मिल जाएगी या कमा लूँगा करा लूँगा, क्योंकि 10-20 हज़ार में नहीं होने वाला, बड़ा महंगा फटका है। लगभग 1,20,000 रुपये का खर्च, 1,20,000 प्लस का ही खर्च आएगा। और महंगाई तो बढ़ ही रही है, अब जितना लेट उतनी ज़्यादा है फीस हो जाएगी। डॉक्टरों का पता थोड़ी कितनी फ़ीस ले लें कितनी नहीं, ये है। अच्छा, मैं हूँ यूपी का, हरियाणा का होता तो 50% डिस्काउंट हो जाता, क्योंकि इसमें हरियाणा की वो बोलते हैं कुछ लाइफ इंश्योरेंस वगैरह ये सब अगर हो तो 50% डिस्काउंट में या फिर उससे भी कम में हो जाता है। अब हम इसकी पॉलिसी होती होगी हरियाणा की, अब हमें यूपी के, तो हमारे पास हरियाणा की पॉलिसी का मतलब ही नहीं, या फिर वो हरियाणा का रहने वाला हो, कुछ ऐसा सीन है उसमें। इंश्योरेंस पे होता नहीं, क्योंकि ये कॉस्मेटिक में आता है। आयुष्मान कार्ड पे भी नहीं होने का, आयुष्मान कार्ड भी इसमें कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो ऑपरेशन है कॉस्मेटिक का है, और मतलब हम अपनी इच्छा से चश्मा हटाना चाहते हैं, ये है। और बस आंखों की देख रेख रखो तो चश्मा नहीं लगेगा दोबारा, वरना लग सकता है। अब दोस्त रहता है मेरा यहाँ, मैंने उसको कॉल की थी, वो थोड़ा किसी काम में बिजी है, नहीं तो वो आ जाता, लगभग 4-4.5 किलोमीटर दूरी पे है। और मैं सोचता हूँ उसके पास कभी आऊँगा पर्सनली मिलने, अब टाइम ही नहीं मिलता। आ जाए, मुझे लगा वो आ जाएगा, मैं यहाँ हूँ तो अब मैं गाड़ी ऐसे तो छोड़ नहीं सकता रोड पर। तो अब वो कहने लगा यार मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, क्योंकि अब शादियों के सीज़न चल गए, तो उसका ना डेकोरेशन का काम है, तो वो अपना वहाँ गया हुआ है। अगर उसके पास समय होता है तो आज मुझसे मिल लेता, उसे व्लॉग में भी दिखा देता। अब सोच रहा हूँ जब कभी आऊँगा पर्सनली तब दिखाऊँगा उसको व्लॉग में। मैं वैसे रॉयल ग्रीन वाला एक जो मैंने ब्लॉग बना रखा है ऋषिकेश का, शिवपुरी का, उसमें है शायद वो, हाँ उसमें है। और वो वहीं आया था, मेरी दोस्ती वहीं हुई थी। खैर अब समय नहीं, क्या कर सकते हैं। मुझे भी नहीं पता था मैं इस जगह आके खड़ा हो जाऊंगा। वो उत्तम नगर नवादे का ही रहने वाला है, लेकिन अब किस्मत में नहीं है अभी मिलना। जो कहते हैं ना, दूर के दोस्त कहीं और बनते हैं, तो फिर वो जल्दी से नहीं मिलते, लेकिन जब मिलते हैं तो अचानक ही मिलते हैं। तो देखते हैं कब मिलेंगे। ये तो दुनिया है, इतनी बड़ी तो है नहीं, अगर सोचे तो वैसे बहुत बड़ी है। तो जब भी मिलना होगा मिल लेंगे। तो अब मैं अब यहाँ से मतलब खाने के लिए बोल दिया उन्होंने, खाना वाना खाते हैं, क्योंकि यहाँ कोई फंक्शन है, कोई बर्थडे पार्टी है। तो मैं अब जाता हूँ खाना वाना खा के और अपना फ्री। उसके बाद वो कह रहे हैं हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, और मैं भी टाइम से नजीबाबाद पहुँच जाऊँगा। तो मैं सीधा आपको अब नजीबाबाद ही मिलूँगा। मैं यहाँ से कोई वीडियो शूट वूट करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अंधेरा हो चुका है, और दिल्ली में तो वैसे भी गाड़ी चलानी है, फिर शोर शराबा बहुत रहता है। तो इस वजह से अब मैं सीधा नजीबाबाद पहुँच के ही ब्लॉग को एंड कर दूँगा। हाँ, तो मैं रात पहुँच चुका था, 2 बजे आ गया था मैं नजीबाबाद, और लगभग 2:15 बजे तक घर पहुँच गया था। उसके बाद मैं पढ़ के सो गया। ब्लॉग को अब मैं यहीं एंड कर दूँ, क्योंकि अब हो गई है सुबह। तो आई होप अगर ये आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब बढ़वा दो यार प्लीज़।